हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल टिप्स। आज का मेरा वीडियो है वेट गेन के ऊपर। कुछ लोग पतले होने की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वेट गेन करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अपनी कुछ हैबिट्स चेंज कर ले तो हम बड़ी इजीली वेट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है डाइट। वेट गेन करने के लिए हमें हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन्स वाला फूड लेना नेसेसरी है। जनरली लोग कहते हैं कि मैं खाना तो 3 टाइम खा रहा हूँ लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हम 3 टाइम पे प्रॉपर डाइट तो लेते हैं, लेकिन उसके बीच में टाइम गैप काफ़ी पड़ जाता है, तो कुछ देर के लिए हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी रहता है। इस वजह से हमारा वेट गेन नहीं हो पाता। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको हर 2 आवर्स या 2.5 आवर्स के बाद एक मील लेनी पड़ेगी। आप कम लीजिए मील, लेकिन लीजिए ज़रूर। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद आप 2 आवर्स के बाद फ्रूट्स खाइए, फिर लंच कीजिए, उसके 2 आवर्स के बाद आप लस्सी वगैरह पी सकते हैं या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। आप बिस्किट्स खा सकते हैं, लेकिन टाइम गैप बीच में मत डालिए। हर 2 और 2 2 ढाई घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना नेसेसरी है। उसके बाद क्वेश्चन होता है कि डाइट में क्या लें और क्या नहीं लें। तो इसके लिए फर्स्ट है बनाना। आप अपनी डाइट में बनाना ज़रूर इंक्लूड करें। इसके लिए आप मॉर्निंग में मिल्क के साथ 2 बनाना या 3 बनाना, जितने आप खा सकते हैं, वो इंक्लूड करें। अगर आपको मिल्क नहीं भी पसंद, आप कर्ड यानी कि दही के साथ भी बनानास खा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में बनानास खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत जल्दी वेट गेन कर पाएंगे। सेकेंड है पीनट बटर। आप लंच और डिनर के बीच में टाइम निकाल के पीनट बटर और ब्रेड के यूज़ कर सकते हैं। पीनट बटर में कैलोरीज और प्रोटीन्स दोनों की हैवी अमाउंट होती है, तो ये आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेट गेन करने के चक्कर में फास्ट फूड की तरफ रश ना करें। फास्ट फूड वेट गेन करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि फास्ट फूड आपकी बॉडी में बहुत तरह की इन्फेक्शंस पैदा कर देता है, जिससे कि आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। थर्ड फूड है मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, यानी कि बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। आप दूध लीजिए और उसके साथ 10 से 12 बादाम खाइए रात को सोने से पहले। इससे आपका वेट गेन करना शुरू हो जाएगा। फोर्थ है सोयाबीन एंड बीन्स, यानी कि सोयाबीन या फिर दूसरी जो भी दालें हैं, उनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत हाई अमाउंट में रहती है। तो आप अपनी रात की डाइट में डिनर के टाइम में सोयाबीन या फिर रिलेटेड दालें, मूंग की दाल या फिर कोई भी जोन सी आपको दाल पसंद हो, वो आप ज़रूर इंक्लूड करें। डाइट के बाद एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि डाइट लेना ज़रूरी है। कई पतले लोग सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी पतले हैं। लेकिन पतले होना भी मोटे होने से कम नहीं है। अगर आप मोटा होना चाहते हैं या फिर थोड़ा वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की हैबिट बनाने के लिए या फिर एक बार स्टार्ट करने के लिए जोन सी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, जैसे थोड़ा वॉक करना या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, वो करनी शुरू करिए। उसके बाद जो मैं आपको आगे आसन्स बताने जा रही हूँ, उन आसन्स को करने की कोशिश करें। इससे आपका महीने के अंदर वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। आप हर वीकली अपने वेट को चेक कर सकते हैं। आपका हर हफ्ते वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ 2 से 3 केजी इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट है भुजंगासन। इसमें आप पेट के बल लेट जाइए, उसके बाद अंदर की तरफ सांस भरिए और जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है उसको ऊपर उठाना शुरू करिए। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं अपने अपर बॉडी पार्ट को, उतना ऊपर उठाइए और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ लेट जाइए। इस आसन को करने से आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और वेट गेन करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड आसन है बजर आसन, जिसको कि डायमंड पोज भी कहते हैं। वेट गेन करने के लिए ये नेसेसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसन है। इसे ज़रूर कीजिए। आप इसको तीनों टाइम खाना खाने के बाद कर सकते हैं।
खाना खाने के बाद आप अपने दोनों पाँव को अंदर की तरफ फोल्ड करें और घुटनों के बल बैठ जाएं। और जितनी देर आप 5 से 10 मिनट जितनी देर आप बैठ सकते हैं इसी पोजीशन में बैठिए। बैक आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए और जो दोनों हाथ हैं वो आपके थाइस पे होने चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है और आपको भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप मॉर्निंग में भी ज़्यादा बनानास खा पाएंगे। और जितने ज़्यादा आप बनानास और कर्ड और मिल्क लेंगे उतना ही आपका वेट गेन करना शुरू हो जाएगा। थर्ड है पवन मुक्त आसन, जिसे कि विंड रिलीजिंग पोज भी कहते हैं। इसके लिए आप कमर के बल सीधा लेट जाइए। उसके बाद अपनी दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ मोड़ें। जितना आप उनको आगे लेके आ सकते हैं अपनी चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। दोनों हाथों से पकड़कर अपनी लेग्स को आगे लेके आएं और चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि जो भी अपने अंदर फूड की गैस वगैरह इकट्ठी हो जाती है वो रिलीज हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज होती हैं वो बॉडी गेन कर लेती है। फोर्थ आसन है कपालभाति प्राणायाम। ये करना बहुत ही नेसेसरी है और ये आपको बहुत सारी इन्फेक्शन से भी बचाता है और वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। इसके लिए आप सीधे बैठिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसके बाद अपनी सांस को अंदर बाहर करना शुरू करें। ये आसन करने से आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। और एट द एंड अगर आप योगा और अच्छी डाइट ट्राई कर रहे हैं तो आप साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बाबा रामदेव का अश्वगंधा पाउडर उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच मिल्क के साथ ले सकते हैं, जिससे कि आपका वेट गेन करना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आसन्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनिशियली तो आप इन आसन्स की बजाय सिटअप्स भी कर सकते हैं, यानी कि दंड बैठक लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप दंड बैठक लगाएंगे उतनी ही आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए और आपको भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। आप ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स या फिर जो भी एनर्जेटिक चीज़ें होंगी वो आप ज़्यादा ले पाएंगे अपनी डाइट में और आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई होप ये कुछ नेचुरल टिप्स से आप इजीली अपना वेट गेन कर पाएंगे। आप हर वीकली अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और खुद का वेट मेज़र करिए। विद इन अ मंथ आपका वेट 4 to 5 kg बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे आप इस हैबिट के यूज टू हो जाएंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।